हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा की 42,000 पदों पर बम्पर भर्ती आ रही है। इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है और फॉर्म भराना कब से शुरू होगा, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और इसमें से बिहार पुलिस की कितने पदों पर भर्ती होगी, बिहार दरोगा की कितने पदों पर भर्ती होगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बार जो भर्ती होगी बड़े बदलाव के साथ, और एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल पारदर्शिता देखने को मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल, ये सब कुछ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आज की डेट का न्यूज़ देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो यह दैनिक भास्कर का आज के डेट का न्यूज़ है 28 फरवरी 2022। और आज के पेपर में, सभी न्यूज़ पेपर में, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, सभी पेपर में यह न्यूज़ आया है। तो आगे आप लोगों को हिंदुस्तान का भी न्यूज़ दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो पुलिस सप्ताह समापन, अभी पुलिस सप्ताह चल रहा था और अफसरों को हिदायत, बहाली प्रक्रिया में तेजी लाए। तो पुलिस से संबंधित जो भर्ती की जाती है, बीपीएसएससी आयोग द्वारा दरोगा की भर्ती की जाती है। एसआई सब इंस्पेक्टर से संबंधित जो भी भर्ती है। और दूसरा आयोग है सीएसबीसी, केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती द्वारा कांस्टेबल, सिपाही से रिलेटेड जो भी पोस्ट है भर्ती की जाती है। तो सभी आयोग को यहाँ पर दिया गया है कि आप जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए और नया भर्ती भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो 42,000 अब नई भर्ती आएगी। तो ये 2 चरणों में भर्ती होगी। इसमें दरोगा की भी भर्ती आएगी और बिहार पुलिस सिपाही की भी भर्ती आएगी। तो चलिए यहाँ पर डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए, फिर आप लोगों को ये भी बताएंगे कि फॉर्म भराना कब से शुरू होगा और कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो नीतीश ने दिए संकेत, बिहार में जल्द होगी 42,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती। ये जो 42,000 है ये नई भर्ती है, नई यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो बाकी यहाँ पर और देखिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अब तक प्रति 1 लाख की आबादी पर 170 पुलिस की व्यवस्था होगी। अभी यह बिहार में बहुत ही कम है। राष्ट्रीय औसत के अकॉर्डिंग 170 करना, यानी 1 लाख जनसंख्या पर 170 पुलिसकर्मी होना चाहिए। और अधिकारियों को पुलिस सिलेक्शन प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अभी राज्य में हम पुलिस बल की संख्या 1 लाख तक ही पहुंच पाया है। और इसके लिए जो है यहाँ पर अगर 170 रेशियो करना है तो इसके लिए यहाँ पर 42,000 और पुलिसकर्मी की भर्ती करनी होगी। और यहाँ पर देखिएगा तो पुलिस बहाली प्रक्रिया, यानी सीएसबीसी को यहाँ पर कहा गया है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को आप कंप्लीट कीजिए। और बीपीएसएससी आयोग को भी, अभी दरोगा का मेंस एग्जाम होना है तो डेट भी आ गया है, 24 अप्रैल 2022 को मेंस एग्जाम का डेट है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर डेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। और सीएसबीसी का आप भी देखिएगा तो सीएसबीसी का भी अभी डेट आ गया है। फिजिकल का भी, फिजिकल चल रहा है, 24 फरवरी से ही फिजिकल चल रहा है। तो अप्रैल फर्स्ट वीक में फिजिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नई भर्ती भी दी जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा तो अब तक हमारा लक्ष्य प्रति 1 लाख पर 115 पुलिस करने का है, जिसके हिसाब से 1,42,000 पुलिस होने चाहिए। और सिलेक्शन की गति धीमी होने से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि पूरे देश में हम महिला पुलिस की बहाली में आगे हैं। और अभी राज्य में महिला पुलिस की संख्या जो है 25,128 है। और जहां राष्ट्रीय औसत पर 13% कम है, तो वहीं बिहार पुलिस में 22% महिलाएं हैं। तो इसको जो करना है 13% और इंक्रीज करके 35% किया जाएगा। यानी अगर 100 पुलिसकर्मी है तो उसमें से कम यहाँ पर 35 महिला पुलिसकर्मी होना चाहिए। तो 13% और रेशियो बढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए बढ़ाने के लिए नया भर्ती करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर रेशियो बढ़ेगा। इसके बाद है वे रविवार को बीएमपी 5 में मिथिलेश स्टेडियम में बिहार पुलिस सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद दिया हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पहले की तुलना में, यहाँ पर आप देखिएगा तो क्राइम अपराध से रिलेटेड है। तो अगर क्राइम घटेगा तभी, जब यहाँ पर पुलिस बल की संख्या पर्याप्त संख्या में रहेगी तभी यहाँ पर क्राइम घटेगा। और बिहार में आबादी में तीसरे और क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर है। और अपराध दर में बिहार का स्थान 25वां है। और यह जो डेटा मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया एनसीआरबी का डेटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ क्राइम से रिलेटेड है, तो इसको आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हिंदुस्तान का भी न्यूज़ देखिएगा तो बिहार में प्रति 1 लाख व्यक्ति पर होंगे 165 से 70 पुलिसकर्मी। तो ये मुख्यमंत्री जी का भी टारगेट है कि हम कम से कम यहाँ पर 115 पुलिसकर्मी कम से कम राष्ट्रीय औसत का करें। अभी की बात करें तो अभी लगभग 80 ही रेशियो है, यानी 1 लाख आबादी पर मात्र 80 पुलिसकर्मी है। तो अभी 115 का रेशियो है फिलहाल कि 2 साल में करें। तो 115 को करने के लिए यहाँ पर 42,000 भर्ती करना पड़ेगा। ये 2 साल में भर्ती पूरा कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद रेशियो का है कि 165 से 70 हम पुलिसकर्मी करें। तो 165 से 70 करने के लिए फिर और 50,000 भर्ती करना पड़ेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि अगले 5 साल में ये भर्ती होगी। तो फिलहाल के लिए यही है कि 42,000 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिहार में पुलिसकर्मियों की संख्या प्रति 1 लाख आबादी पर 165 से 70 होगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि पुलिस सप्ताह समापन में 115 पुलिसकर्मियों के हिसाब से
1,42,000 बहाली करनी होगी। तो 42,000 अभी यहाँ पर नया भर्ती होगा, जिससे यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 115। फिर यहाँ पर 50 और रेशियो बढ़ाया जाएगा 165 से लेकर 170, तो फिर से यहाँ पर नया 50,000 भर्ती करना पड़ेगा। अभी की बात करें तो अभी लगभग 80 रेशियो है। 1 लाख आबादी पर बिहार में पुलिस बल की जो संख्या 80 है। पुलिस बल में सभी आ जाता है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, सभी जितने भी पुलिस से संबंधित पोस्ट है सभी इसमें शामिल है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिएगा तो मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर अब नई भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब नई भर्ती कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, तो बिहार में आप देखिएगा ट्रेनिंग की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही भर्ती दी जाएगी, यानी हर साल भर्ती दी जाएगी थोड़ा थोड़ा करके। तो जैसे कि यहाँ पर 42,000 है, तो 42,000 में सभी यहाँ पर दरोगा कांस्टेबल नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट होता है जो प्रमोशन से भरा जाता है। जैसे कांस्टेबल का प्रमोशन होता है हेड कांस्टेबल में, तो हेड कांस्टेबल का पोस्ट पूरी तरीके से प्रमोशन से ही भरा जाता है। इसके बाद यहाँ पर हो गया एएसआई का पोस्ट। तो एएसआई का पोस्ट भी प्रमोशन से ही भरा जाता है, जो हेड कांस्टेबल होता है प्रमोशन होकर एएसआई बनता है, फिर एएसआई से प्रमोशन होता है एसआई में। तो 42,000 यहाँ पर पुलिसकर्मी है। तो इस 42,000 में से आधा होगा प्रमोशन से भरा जाएगा, यानी आप इसमें से कह सकते हैं कि 20,000 जो है यहाँ पर प्रमोशन से भरा जाएगा, जिसमें से हेड कांस्टेबल का पोस्ट शामिल रहेगा और इसके बाद यहाँ पर एएसआई का पोस्ट शामिल रहेगा। तो ये दोनों प्रमोशन से भरा जाएगा। फिर यहाँ पर कांस्टेबल का सीट खाली हो जाएगा, जो कांस्टेबल रहेंगे उसका प्रमोशन हो जाएगा हेड कांस्टेबल में। तो फिर से यहाँ पर जो खाली पोस्ट है उस पर भर्ती दी जाएगी। इसकी इस तरह से जो एएसआई रहेंगे, एएसआई का पोस्ट यहाँ पर खाली होगा तो एसआई में प्रमोशन हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पर 20,000 इसमें से पोस्ट प्रमोशन से भरा जाएगा और 20,000 यहाँ पर नई भर्ती दी जाएगी। पिछली बार भी जब भर्ती शुरू किया गया था 58,000 पदों पर 2018 में, आप देखिएगा अभी जो भी भर्ती आई है बिहार पुलिस 11,880 पोस्ट, फिर 8415, ये सब भर्ती पिछला ही था। तो 58,000 में भी आधा पोस्ट था प्रमोशन का। तो इसमें भी 42,000 में से आप समझिए कि आधा पोस्ट रहेगा प्रमोशन का और यहाँ पर 42,000 में से आधा सीट यहाँ पर नई भर्ती होगी। तो 20,000 यहाँ पर सीट हो गया। 20,000 में से यहाँ पर आप लोगों को इस साल 9,000 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, फिर अगले साल भी भर्ती दी जाएगी और दरोगा की भी हर साल 2-2 हज़ार करके भर्ती आएगी। तो इस साल भी दरोगा की बिल्कुल भर्ती आएगी। और सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाने के लिए, यानी यहाँ पर आयोग पर बिल्कुल प्रेशर है कि आप जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए। और सबसे खास बात यह है कि अब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की कुछ भी यहाँ पर वायरल नहीं होता है। दरोगा का भी परीक्षा लिया गया है 26 दिसंबर 2021 को। इस एग्जाम में भी किसी भी प्रकार का कोई भी धांधली नहीं हुआ है। क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल पिछले बार की तरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो कट ऑफ भी कम ही गया था, 100 में से 60 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ था और जितने भी कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है सभी बिल्कुल जेन्युइन है, अपने दम पर ही सभी का रिजल्ट हुआ है। और सबसे यहाँ पर स्थिति था खराब सीएसबीसी का। सीएसबीसी की जो भी परीक्षा होती थी सभी में क्या होता था कि सोशल मीडिया पर आंसर की वायरल हो जाता था और बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा जाता था, जिससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का 50 क्वेश्चन भी नहीं बन पाता था, लेकिन एग्जाम में 70 कट ऑफ चला जाता था। तो इस बार सीएसबीसी की ओर से सिलेबस में बदलाव कर दिया गया और आप लोगों को बताए भी थे कि अब जो भी परीक्षा ली जाएगी बहुत ही नॉर्मल 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मद्य निषेध सिपाही का 27 फरवरी को परीक्षा लिया गया कल ही। तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया, यानी जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है 75 से 80 क्वेश्चन बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ भी जाएगा। और इस एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी धांधली देखने को नहीं मिला है। क्वेश्चन पेपर भी लीक नहीं हुआ है, आंसर की भी वायरल कुछ भी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर 8 से 10 बजे के बीच में आंसर की वायरल हो रहा था, लेकिन कोई भी यहाँ पर सही नहीं था। जो एग्जाम में पूछा गया था ये इससे रिलेटेड नहीं था, पिछले बार का ही दूसरे एग्जाम सब का ही वायरल हो रहा था। और क्वेश्चन पेपर भी कुछ भी यहाँ पर लीक नहीं हुआ है पिछली बार की तरह। तो यानी सीएसबीसी भी अब एग्जाम को लेकर सख्त हो गया है और जो भी अब भर्ती दी जाएगी सभी आप लोगों को सही तरीके से देखने को मिलेगा। अभी फायरमैन का एग्जाम है 2380 पोस्ट का, तो इसमें भी 5 लाख लगभग कैंडिडेट, 4,87,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। तो अगर आप इसका फॉर्म फिलअप किया तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। अभी आपका मद्य निषेध में अगर रिजल्ट नहीं भी होता है, मद्य निषेध में सीट बहुत ही कम है, 1800 ही कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। तो 2380 वाले में इसमें 12,000 रिजल्ट दिया जाएगा, बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। और बिहार पुलिस नई भर्ती की बात करें तो 9,000 पदों पर मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। तो पहले ये था कि अप्रैल लास्ट में भर्ती आता, लेकिन अब यहाँ पर भर्ती मार्च लास्ट में भी दिया जा सकता है, नहीं तो अप्रैल लास्ट में हर हाल में भर्ती आ जाएगा। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद 3 महीने में परीक्षा भी ले लिया जाएगा, बहुत अधिक लेट नहीं होता है और 1 साल में ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया बिहार पुलिस कांस्टेबल का
दरोगा की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर नई भर्ती हो रही है तो 2000 पदों पर दरोगा की भी भर्ती आएगी। मेंस एग्जाम होने दीजिए, मेंस एग्जाम है 26 अप्रैल को और मेंस परीक्षा का रिजल्ट मई में ही आ जाएगा, 20 दिन में लगभग दे दिया जाता है। और मेंस का जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो दरोगा को यहाँ पर उम्मीद है कि मई लास्ट में भर्ती दे दिया जाएगा। मई लास्ट में अगर नहीं आता है तो जून लास्ट तक हर हाल में फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी खुद ही यहाँ पर भर्ती को लेकर सीरियस है, इसलिए यहाँ पर भर्ती दी जाएगी। अब बात करते हैं इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। कांस्टेबल फॉर्म भरने के लिए 12वीं पास होना चाहिए। फॉर्म जो निकाला जाता है तो उस समय डेट दिया हुआ रहता है कि 1 अगस्त 2022 तक आपका 12वीं पास होना चाहिए, यानी रिजल्ट आ जाना चाहिए। और बिहार पुलिस में एज कब से काउंट किया जाएगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर अगस्त से काउंट किया जाए, नहीं तो जनवरी से भी किया जा सकता है। फॉर्म आने के बाद क्लियर होगा। अभी जो फॉर्म दी जाएगी मार्च लास्ट नहीं तो अप्रैल में, तो जनवरी से ही काउंट किया जाएगा। 1 जनवरी 2022 तक अगर आपका एज 18 साल कंप्लीट हो गया तो फॉर्म भर पाइएगा। और बिहार पुलिस में अधिकतम उम्र का कंडीशन है 25 साल। कैटेगरी वाइज अलग है, SC ST के लिए 28 साल है और BC BC से आते हैं तो 27 साल है अधिकतम उम्र का कंडीशन। सभी कैटेगरी का अलग है। दरोगा एग्जाम की बात करें, दरोगा एग्जाम के लिए जो होना चाहिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय से पास है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। और ये कब तक होना चाहिए तो अगस्त से मांगा जाएगा, अगस्त 2022 तक। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। दरोगा एग्जाम एज कब से काउंट किया जाएगा तो हर बार जनवरी से ही काउंट किया जाता है, तो इसलिए इस बार भी 1 जनवरी 2022 से ही किया जाएगा काउंट। न्यूनतम एज होना चाहिए 20 साल, अधिकतम उम्र का जो कंडीशन है 37 साल। ये जनरल के लिए हो गया। BC BC से आते हैं और फीमेल है, जनरल कैटेगरी में भी अगर आप फीमेल है तो 40 साल होना चाहिए। अगर आप SC ST से आते हैं तो 42 साल होना चाहिए। ये हो गया अधिकतम उम्र का कंडीशन, तो यहाँ से क्लियर हो गया। हाइट की बात करें तो अगर आप मेल है और किसी भी यहाँ पर मेल है और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप SC ST से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और सभी कैटेगरी में फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अब हाइट घटा दिया गया, पहले 160 था 2019 में और 2020 भर्ती से ही कम कर दिया गया, तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। बिहार पुलिस में भी सेम यही कंडीशन है। सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। जनरल कैटेगरी साथ है तो 165 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होना चाहिए। और अगर आप EBC कैटेगरी और SC ST से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। पुरुष के लिए हो गया और सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। तो आप लोग अच्छे तरीके से सब तैयारी में लग जाइए। भर्ती आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिल जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से ही कहा गया है, सभी आयोग को यहाँ पर निर्देश दिया गया कि आप जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए और नया भर्ती यहाँ पर दिया जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पर स्टूडेंट चिंतित था कि एग्जाम में पारदर्शिता को लेकर, तो अब CSBC की ओर से भी बिल्कुल यहाँ पर पारदर्शी तरीके से परीक्षा ली जा रही है। और इसमें एक और चीज़ यहाँ पर रहेगा कि आप लोग भी डिमांड कीजिए और हम आप लोगों को भी इससे रिलेटेड वीडियो बना कर देते हैं कि आयोग को क्या करना चाहिए जिससे एग्जाम में पारदर्शिता आए। तो CSBC की ओर से यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम कम कर दिया गया, 9:40 तक ही है, यानी आप एग्जाम हॉल में 9:40 तक ही प्रवेश कर सकते हैं, इसके बाद प्रवेश करने नहीं दिया जाता। और सबसे यहाँ पर एक और चीज़ है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर आंसर की दे दिया जाए। अब भविष्य में जो भी परीक्षा हो तो उसमें क्या किया जाए, क्वेश्चन पेपर आंसर की दे दिया जाए। जिस तरह से BPSC एग्जाम में होता है कि क्वेश्चन पेपर सभी कैंडिडेट को दे दिया जाता है और आंसर की भी फिर जारी किया जाता है, तो इससे एग्जाम में और पारदर्शिता आ जाएगा और कट ऑफ भी बताया जाए। दरोगा एग्जाम में कट ऑफ बताया जाता है लेकिन CSBC के परीक्षा में कट ऑफ नहीं बताया जाता, तो इस पर भी CSBC को ध्यान देना चाहिए। और आप लोग भी मांग कीजिए कि सभी कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर मिल जाए, आंसर की जारी किया जाए, कट ऑफ भी दे दिया जाए और सभी कैंडिडेट का मार्क्स भी दे दिया जाए। जब रिजल्ट दिया जाता है PT परीक्षा का दरोगा में उसी समय दे दिया जाए। CSBC में लिखित परीक्षा का रिजल्ट आता है उसी समय सभी कैंडिडेट का मार्क्स बता दिया जाए, जिससे एग्जाम में और पारदर्शिता आएगी और स्टूडेंट को विश्वास रहेगा कि बिल्कुल पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही रिजल्ट होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।